संघर्ष में इंसान जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए 16 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी अस्त अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। देखा जाए तो किसी भी ग्रह का सूर्य की रश्मियों के द्वारा अस्त होना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव का अस्त होना आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसके पीछे कारण भी है। पहले तो शनिदेव अभी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ऊपर से उनकी जो दूसरी राशि है मकर राशि, उसमें मंगल अपनी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर कुंडली में शनिदेव तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। फलतः शनि का यह अस्तकाल आपके लिए किसी अभिशाप नहीं बल्कि किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव का यह अस्त गोचर आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, इस अस्तकाल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं इस समयावधि में किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ शनिदेव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनिदेव का अस्त होना अन्य ग्रहों के अस्त होने की अपेक्षा थोड़ा बढ़िया ही होता है। इन्हें मूल रूप से कर्म फलदाता कहते हैं, जो हर किसी को उनके कर्मों के आधार पर परिणाम प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में शनिदेव बली हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में अनुशासित होकर न्यायप्रिय तरीके से जीवन जीता है। बलवान शनि व्यक्ति को उसके जीवन में मर्यादा में रहकर सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसा व्यक्ति मर्यादा में रहते हुए सभी कार्यों को बड़ी सहजता और सरलता के साथ पूरा करता है और हमेशा ऐसे लोगों का कार्य निरर्थक नहीं होता, यानी कि किसी न किसी के लिए प्रॉफिटेबल होता ही है। इसके अलावा शनिदेव जब कुंडली में बलवान होते हैं तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ी सहजता और सरलता के साथ बड़ा बड़ा डिसीजन ले सकता है। साथ ही देखा जाए तो शनिदेव के बलवान होने से व्यक्ति के जीवन में कर्म और आय की चिंता नहीं होती, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव कर्म और आय पे अपना अधिकार रखते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर कुंडली में शनिदेव कमजोर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। शनिदेव के कमजोर होने की वजह से व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और उसके निर्णय लेने की क्षमता भी कमज़ोर होती है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, शनिदेव का बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस समय गोचर कुंडली में शनि महाराज आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं। देखिए, 8वां भाव किस चीज़ का होता है, तो 8वां भाव अंधेरे को दिखाता है, गुप्त बातों को दिखाता है, पूर्व जन्म के आपके ऋण को भी दिखाता है और शनिदेव का संबंध पितरों से जोड़ करके देखा जाता है।
तो ऐसे में जब भी शनि महाराज अष्टम भाव से गोचर कर रहे होते हैं तो उस समय पितरों की शांति के उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही सूर्य को भी पितरों का कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी गोचर कुंडली के 8वें भाव में बन रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपको पितृ शांति करना चाहिए। यहाँ पर अच्छी बात यह होगी कि आप लोगों को जो शनि की ढैया चल रही है, ढैया के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। जी हाँ, ढैया की वजह से जो अभी तक आपके मन में टेंशन, तनाव और चिंता बनी हुई है वह कुछ हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में एक्टिव हैं, यानी कि आध्यात्मिक साधना करते हैं, उनके लिए भी अष्टम भाव में सूर्य और शनि की युति को काफ़ी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपको विशेष रूप से इष्ट का लाभ होगा, गुरु का लाभ होगा और अपने गुरु और इष्ट के आशीर्वाद से ही आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको अचानक ही किसी बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता है जिसकी उम्मीद अभी तक आपने नहीं की थी। इसके अलावा इस समय आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, खर्च ऐसे बढ़ेंगे और धन कमाने के प्रयासों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा तो पैसे को लेकर के चिंता रहेगी। इसके साथ ही आलस्य भी इस समय आपके अंदर बढ़ेगा। तो ऐसे में अपने आलस्य, अपने लेजीनेस को दूर करके अपने हर कार्य को सही वक्त पर करने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि जब आपके व्यक्तित्व में आलस्य का आ जाएगा प्रभाव तो इस कंडीशन में निश्चित तौर पर आप अपने कार्यों को टालते चले जाएंगे। और अगर आप ऐसा लगातार करेंगे तो इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समयावधि में व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको पूर्व के मुकाबले कुछ श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अष्टम भाव में गोचर करने वाला शनि सफलता के कारक सूर्य को अपने कंट्रोल में लेकर के गोचर कर रहे हैं। फलतः थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत और संघर्ष करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बाकी देखा जाए तो दूसरे भाव पर सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ेगी और दूसरा स्थान होता है आपके संचित धन का, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब परिवार का। फलतः इस समय आपकी वाणी में थोड़ा सा अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। फलतः आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी का विशेष रूप से आप इस्तेमाल कीजिए। इस समयावधि में आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। बाकी यह गोचर आपको कुछ मामलों में श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेगा। आपके जीवन में कुछ कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी तो कुछ नई योजनाओं का आपको देखना पड़ेगा, यानी कि नई योजनाओं में आप कार्य कर सकते हैं जिसका भविष्य में चल करके आपको लाभ देखने को मिलेगा। बाकी इस गोचर काल को सूर्य और शनि के इस युति को और ज़्यादा श्रेष्ठ अपने अनुकूल परिणाम देने वाला बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और हनुमान जी को बूंदी का लड्डू भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके उनके बीज मंत्र का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। इससे आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।